और ये आपको ज़्यादातर लोअर टाइम फ्रेम्स में मिलेगा। ठीक है, जो लोअर टाइम फ्रेम्स होते हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं, उनमें आपको देखो देखो जो भी मैं आप टॉपिक आपको समझा रहा हूँ ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए होता है। जैसे इंडियन मार्केट है, यूएस मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, तो ये स्टॉक मार्केट्स के लिए होता है। स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शंस होते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, उन सब के लिए होता है, और बाकी किसी के लिए नहीं है। ये आपके क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब किस तरीके से काम करती है इसको देखना अच्छे से। होता क्या है कि जब भी कोई ट्रेंड अगर बनता है ना हमारे सामने, तो उन कैंडल्स के बीच में छोटे छोटे गैप्स आते हैं। जैसे एक कैंडल यहां बनी, तो अगली कैंडल अगर ये रेड है, ठीक है, अगर ये रेड कैंडल है, तो अगली कैंडल इसके साइड में क्लोज ओपन होनी चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल एक तरीका है मार्केट में डाउन ट्रेंड को क्रिएट करने का। ऐसे डाउन ट्रेंड क्रिएट होता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो कैंडल होती है ना, ये ऐसे हर बार होती नहीं। ये क्या करती है, थोड़ी सी नीचे की साइड क्लोज हो जाती है। ये थोड़ी सी नीचे की साइड क्लोज हो जाती है, और ये नीचे की साइड क्लोज ही होती है ज्यादातर केसेस में। ये नहीं है कि ये ट्रेंड डाउन जा रहा है तो इसलिए डाउन में क्लोज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्यों होती है इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, और इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इससे हेल्प भी मिलती है बहुत ज्यादा। इससे ट्रेंड का जो प्राइस है वो हमें एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब जैसे मान के चलो यहाँ पर इसकी जो क्लोजिंग थी, इस पीछे वाली कैंडल की जो क्लोजिंग थी, वो थी मान लो 50 पे। ये मान लो प्रीमियम, ये कोई ऑप्शन है, उसका ये प्रीमियम है 50, और अगली कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो होती है 48 पे, तो 2 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया ना तुरंत ही, ऐसे ही ओपन होने में अगली कैंडल का। ये इसलिए होता है क्योंकि होता क्या है, ज्यादातर ये जो होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइस डिले। ये प्राइस डिले की वजह से होता है। देखो जिन कंट्रीज की इकोनॉमी डेवलपिंग होती है, इसमें थोड़ा फंडामेंटल समझो, जिन कंट्रीज की इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेट में होती है, जो डेवलप्ड नहीं होती, डेवलपिंग स्टेट में होती है, उनकी मार्केट स्ट्रांग नहीं होती। उनकी जो मार्केट्स होती है, ठीक है, वो स्ट्रांग नहीं होती। और जब उनकी मार्केट स्ट्रांग नहीं होती ना, तो उनका जो डेटा होता है, जो उनके डिजिटल फॉर्मेट में आता है, जो हमें चार्ट की फॉर्म में दिखता है, वो बहुत स्लो होता है। तो इसलिए डेटा डिले। आप ट्रेडिंग व्यू के अलावा अगर आप कोई और सा प्रोवाइडर यूज करोगे ना एनालिसिस करने के लिए, जैसे गो चार्टिंग वगैरह है, उन सब में तो तुम्हें लाइव दिखने का भी नहीं है, इतना डिले है। 15-15 मिनट का डिले आता है, सबसे पहले 15 मिनट का डिले आता है, फिर वो 5 मिनट का डिले आता है, और आज भी ये डिले है, आज भी मार्केट में डिले होता है। ठीक है, और हर मार्केट में ऐसा नहीं होता। यूएस की मार्केट देख लो तुम, US 30 देख लो तुम, उनके ब्रोकर जो होते हैं US 30 के, जैसे हमारे यहाँ कोई भी स्टॉक ब्रोकर है इंडिया के, नाम क्या मैं लूँ, ऐसे उनके ब्रोकर से, उनके ज़्यादातर आप ध्यान से देखोगे ना चार्ट, उनमें बहुत कम जरा सा गैप दिखेगा आपको, हर बार गैप नहीं दिखने वाला। तो क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। इकोनॉमी स्ट्रांग होने की वजह से स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं। 60% जनसंख्या जो है, मैं सिर्फ यूएस की बात करूँ तो वो स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट करती है, और इसी वजह से उनकी मार्केट स्ट्रांग है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, और इसीलिए डेटा डिले कम होता है, प्राइस डिले कम होता है, कैंडल्स के जो चार्ट हैं वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। इंडेक्स मार्केट स्ट्रांग है, वैल्यू बहुत है, तो इसी वजह से जो है ट्रेंड के फॉर्मेशन हैं और मैनिपुलेशंस हैं वो बहुत कम होते हैं। होते हैं ऐसी बात नहीं है, उनमें भी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं कि एकदम छोटी सी कैंडल के बाद एक बड़ी सी आईएफसी बन जाएगी, ऐसा कम होता है। ऑप्शंस उनके अंदर भी होते हैं। तो ये प्राइस डिले की वजह से होता है। इससे बेनिफिट होता है अगर हम ट्रेंड के डाउन साइड की तरफ चलते हैं, तो मतलब जब हम डाउन साइड की तरफ चलते हैं तो इससे हमें हेल्प मिलती है। लेकिन हम अप साइड में चलते हैं, ज्यादातर क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है कि अगर हम अप साइड की तरफ चल रहे हैं तो ये प्राइस डिले किस तरीके से होता है। तो अप साइड में हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है, ये लोअर टाइम्स में बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, उनमें आपको बता रहा हूँ मैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इनके बाद इतना डिले होता है कि ये पीछे से अपने आप को उठाते हैं। मतलब जो इनकी ओपनिंग होती है थोड़ी नीचे की साइड होती है ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर केसेस में इनकी ओपनिंग नीचे की साइड ही होती है, आपको ऊपर तो बहुत ही कम दिखेगी।
इस तरीके से होती है, और फिर बाद में ये जो कैंडल है इस तरीके से क्रिएट होती है। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में होता है, क्योंकि डेटा इतना डिले है कि एग्जैक्ट प्राइस पे वो क्लोज ही नहीं कर पाती, तब तक वैल्यू ही नीचे गिर जाती है। सोचो, अगर हमने मार्केट के अपसाइड में जाने की कोशिश करी तो 2 पॉइंट हमें नेगेटिव में मिलेगा, 1 पॉइंट हमें नेगेटिव में मिलेगा, इसका तो नुकसान हो रहा है ना भाई। ये तो नुकसान ही, अगर कैंडल हमारी एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं क्लोज होके, अगर यहां पर मैं देखूंगा तो इससे पहले वाली जो कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 50 रुपए मान लो, और अगले कैंडल का ओपनिंग प्राइस है 48 रुपए, तो मेरे तो 2 रुपए का लॉस हो गया ना, या फिर 49 है, मेरे तो 1 रुपए का लॉस हो गया भाई। 1 पॉइंट बहुत होता है। 1 पॉइंट अगर तुम्हारा टेक प्रॉफिट का टारगेट छूट गया ना तो अंदर खलबली मच जाती है, जब वहां से 10 पॉइंट और नीचे गिर जाती है कि 1 पॉइंट और आ जाती है, तो तब पता लगती है 1 पॉइंट की वैल्यू क्या होती है। और यही अगर 1 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट होने से पहले रुक जाएगी, 1 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस 1 पॉइंट और हिट हो जाता तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता, वहीं से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चली गई, तो 1 पॉइंट की बहुत वैल्यू होती है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। अभी ज्यादातर केसेस में होता है। अब ये ऐसा इसीलिए है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये प्राइस डिले की वजह से भी होता है। बिल्कुल 0.10 भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है भाई। अब ये चार्ट पे कैसे दिखता है आप खुद देख सकते हो, अब खोल के देखो, कहीं से भी चार्ट तुम खोल के देख लो तुम्हें यही दिखेगा। यहाँ तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये देखो, पहले ग्रीन ट्रेंड देखो तुम, ये देखो भाई ये क्या है, तुमने मेरे जो है पॉइंट हटवा दिए, ये हटवा दिए, ये देखो ये क्या है, ये क्या है? अगर मैं यहाँ मेजर करूंगा तो मुझे कितना पॉइंट मेरा नुकसान हो गया। अब तुम अगर किसी देखो 0.95। अब अगर तुम इसे ब्रोकर में देखोगे ना, ब्रोकर के साथ भी ऐसे होता है। ये तो चलो मैं जो है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लो, आपके अगर ब्रोकर का चार्ट होगा उसमें भी ऐसे ही होता है ज्यादातर केसेस में। अगर लगाएंगे ना हम ट्रेड कैंडल क्लोजिंग में तो वो थोड़ी सी नेगेटिव में जाके लगती है, थोड़ी सी पॉजिटिव में जाके लगती है, कभी कभी ऐसा होता है, वो इसी वजह से। और सब सेल में आ रही है तब ज्यादातर केस में ऐसा होता है। तो इस तरीके से अब ये देखो ये नीचे गिर रही है ना, अब देखो नीचे में फायदा हो रहा है, क्योंकि नीचे में क्या है, मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं। कितना गैप है, बहुत ज्यादा गैप है भाई, तुम कम लग रहा है, ये काफी होता है। दिस इज जस्ट, ये काफी है, एक जो है 1.2, ठीक है, फिर से 1.3, ये देखो 1.3 का हो गया, तो काफी होता है ये। अब ये नॉर्मल मार्केट्स में ऐसा नहीं होता, जैसे कि नॉर्मल हमारी वैसी मार्केट्स हैं, जो आपकी जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट्स हैं, फॉरेक्स हैं, ठीक है, ये जो होता है इस तरीके से इसको यूज करते हैं। समझ आया कुछ? अरे क्या हो गया यार, कौन फोन कर रहा है? अब बात करते हैं कि अगर इन गैप्स को हम लार्जर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं, अभी मैंने आपको इन गैप के बारे में बताया है लोअर टाइम फ्रेम्स में, ये इस तरीके से काम करते हैं, इनका कुछ काम नहीं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताता हूं मैं, कि अगर इनको हम लार्जर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं, जैसे कि 30 मिनट्स, 1 आवर, उन पे अलग कॉन्सेप्ट होता है, उन्हें हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये बस इजीली बस एक मार्केट में तुम्हें नुकसान कराने वाला कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लार्जर टाइम फ्रेम्स में होने वाले गैप्स को मैंने एमएमसी फेज 2 में डाला हुआ है, जिसे हम लोग GUGD कहते हैं। इसका एक्सप्लेन मैंने अभी कुछ दिन पहले भी किया, लेकिन टॉपिक में है तो मुझे आज भी करना पड़ेगा आपको। GUGD मतलब गैप अप एंड गैप डाउन, ये एमएमसी फेज 2 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकेंड टॉपिक, अब ये किस तरीके से काम करता है समझो। यही गैप्स अगर लार्जर टाइम फ्रेम, जैसे कि आप कह सकते हो 30 मिनट्स, ठीक है, या 1 आवर, ये काफी है इन टाइम फ्रेम्स में। जब हम किसी भी स्टॉक मार्केट के एसेट को देखते हैं, इंडेक्स को देखते हैं, बॉन्ड को देखते हैं, उनके अंदर गैप का अलग मतलब होता है। उनके अंदर गैप का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है या कोई भी चार्ट पैटर्न है, कोई भी स्ट्रक्चर है
जैसे कि हमारे सामने एक एम बना हुआ है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मार्केट में एक एम बना हुआ है। तो अगर एम का ब्रेकआउट हो जाए या मार्केट रिटेस्ट करने लग जाए तो अब मार्केट में जहां से एम बनना शुरू हो